बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नाज़रीन कराम, जिंदगी का एक ऐसा मरहला है जिससे तकरीबन हर इंसान को एक दफा अपनी जिंदगी में जरूर गुजरना पड़ता है। अगर मुसलमान है या फिर किसी और दूसरे फिरके से ताल्लुक रखता है, तब इंसान के लिए एक चीज बहुत ही जरूरी है कि वो एक नेक और हम सफर और एक नेक शख्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, क्योंकि उसके बगैर उसकी जिंदगी मुश्किल हो सकती है। तारीख में ऐसे बेपनाह वाकयात मिलते हैं जिनकी रूह से हमें इस चीज का पता चलता है कि औरत अगर अच्छी हो और घर के लिए जवाबदेह होने के काबिल हो तो वो औरत अपने खावत को इस कदर आसान बना देती है कि मर्द को दुनिया की किसी भी परेशानी से लड़ने में कोई भी दिक्कत पेश नहीं आती। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ चंद बाबरकत औरतों की निशानियां बताएंगे, उनकी सिफात बयान करेंगे जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जिन औरतों में ये निशानियां हो वो बहुत ही बाबरकत होती हैं। किसी औरत की बाबरकत होने की अलामात में से है कि नंबर 1 पर उसकी तरफ रिश्ता भेजने और रिश्ता मंजूर होने में आसानी हो। नंबर 2, उसका महर आसान हो, यानी कि महर बहुत ज्यादा पुचीदा ना हो। और नंबर 3 पर उसके यहाँ बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। जिन औरतों में ये निशानियां पाई जाती हैं वो बहुत ही बाबरकत होती हैं। एक औरत किसी काम से घर से बाहर निकली तो घर के बाहर 3 अजनबी बुजुर्गों को बैठे देखा। औरत कहने लगी, मैं आप लोगों को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत भूखे हैं, आपको खाने की जरूरत है। आप इस तरह करें कि अंदर चलें, मैं आप लोगों को खाना देती हूँ। उन बुजुर्गों ने पूछा, क्या घर का मालिक मौजूद है? वो औरत कहने लगी कि नहीं, वो घर पर मौजूद नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, फिर हम तो अंदर नहीं जाएंगे। रात को जब खावंद घर आया तो औरत ने उसे यह सारा किस्सा बयान कर दिया और इस मामले की खबर दी। उस औरत का खावंद कहने लगा, उन बुजुर्गों को अंदर ले आओ। औरत उन लोगों के पास आई और कहा कि अंदर चलें। उन्होंने जवाब दिया, हम तीनों एक साथ अंदर नहीं जा सकते। औरत ने पूछा, वो क्यों? उनमें से एक ने यह कहते हुए वजाहत की, इसका नाम माल है। अपने दूसरे साथी की तरफ इशारा किया और उसका नाम बताया कि इसका नाम कामयाबी है। और फिर अपनी तरफ इशारा किया और कहा कि मेरा नाम मोहब्बत है। ये कहते हुए उस बुजुर्ग ने बात मुकम्मल की, जाओ अपने खावंद के पास और उससे जाकर मशवरा ले लो कि हम में से कौन अंदर आए। औरत ने आकर खावंद को सारा माजरा सुनाया। वो खुशी से चला उठा और वो कहने लगा, अगर इसी तरह का मामला है तो माल को अंदर बुला लेते हैं, घर में मालो दौलत की रेल पेल हो जाएगी। औरत ने खावंद से इख्तलाफ करते हुए कहा, क्यों ना हम कामयाबी को दावत दें। मियाँ बीवी की ये बातें उनकी बहू घर के एक कोने में बैठी सुन रही थी। उसने जल्दी से बोलते हुए अपनी राय दी, कहा कि क्यों ना हम लोग मोहब्बत को अंदर बुलाएं और हमारा घराना प्यारो मोहब्बत से बढ़ जाएगा। औरत का खावंद कहने लगा, बहू ने बहुत ही अच्छी नसीहत की है, चलो इसकी बात पर अमल करते हैं। तुम इस तरह करो कि बाहर जाओ और उनमें से जो मोहब्बत है उसको अंदर ले आओ। औरत बाहर आई और बोली, आप में से मोहब्बत कौन है? वो हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शे। घर वालों का मतलूबा शख्स उठा और अंदर जाने लगा तो वो जो दोनों साथी उसके साथ बैठे थे वो भी खड़े हो गए और उसके पीछे चलने लगे, यानी कि मोहब्बत के पीछे वो दोनों भी चलने लगे। औरत ने जब देखा तो वो हैरानो परेशान उनका मुंह देखने लगी। औरत ने माल और कामयाबी से कहा, मैंने तो सिर्फ
محبت کو دعوت دی تھی، آپ دونوں کیوں ساتھ چلے آ رہے ہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا، اگر تم نے مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے، لیکن تم نے محبت کو بلایا ہے، یہ جہاں ہوگی ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جہاں محبت ہوگی وہاں پر مال اور کامیابی بھی ملے گی۔ اپنے دل میں اور اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے دل میں محبت پیدا کیجیے، دنیا میں بھی یہی کام آئے گی اور آخرت میں بھی یہی کام آئے گی۔ اگر آپ محبت کے ساتھ دوسروں سے پیش آئیں تو آپ کی مثال اس چراغ کی طرح ہے جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تاکہ اس کی روشنی کو پا لیں اور سب معاملات آسانی سے حل ہو جائیں اور خوشی خوشی سب رہنے لگے۔